हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का 7th पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ थियरम्स को स्टडी किया था और उसके प्रूफ को भी हमने प्रूव किया था यहाँ पे थियरम्स को। तो उसके रिलेटेड आज कुछ टॉपिक्स और एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, द टॉपिक इज लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन। मतलब टू डिफरेंट लाइन्स आर पैरेलल टू सेम लाइन। उसे मैं कौन से कॉन्सेप्ट से और क्या प्रूव कर सकता हूँ उसके लिए वो मुझे यहाँ पे बताना है। चलिए तो अज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा कि इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन विल दे बी पैरेलल टू ईच अदर। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है ये वाला कि अगर कोई टू लाइंस किसी एक पर्टिकुलर लाइन से पैरेलल है तो क्या दोनों ईच अदर मतलब वो एक दूसरे से भी पैरेलल होंगी कि नहीं होंगी, वो मुझे यहाँ पे चेक करना है। चलिए तो इसे चेक करते हैं हम कुछ कैलकुलेशन से। तो सबसे पहले देखिए कि सी द फिगर नंबर 6.23 विच इज लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल एंड लाइन एन इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन एल। यहाँ पे मुझे बोला गया डायग्राम में एक लाइन एम है जो लाइन एल से पैरेलल है और लाइन एन है वो भी लाइन एल से पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि क्या लाइन एम और एन भी एक दूसरे से पैरेलल होंगी, ये हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। तो डायग्राम मुझे दिया गया है, देखिए ये लाइन एल है जो लाइन एन से पैरेलल है और एल से पैरेलल है, एम से पैरेलल लाइन, और लाइन एन है वो भी किससे पैरेलल है, एल से पैरेलल है। तो मुझे बतानी होगी एम और एन ये एक दूसरे से पैरेलल है कि नहीं है उस केस के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले ले लेते हैं लाइन एम और एल के लिए, इसके लिए बात करते हैं। सो लेट अस ड्रॉ अ लाइन टी विच विल बिकम ट्रांसवर्सल फॉर द लाइन्स। तो यहाँ पे हमने एक ट्रांसवर्सल बना दी। अब यहाँ पे जो लाइन एंगल बन रहा है उसे मैंने एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 3 दे दिया। ये हो गई मेरी ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस के लिए। चलिए लास्ट टाइम हमने काफ़ी थियरम्स पढ़े थे पैरेलल लाइंस को लेके, तो वो थियरम्स को देखते हैं कि अब इसमें हम क्या अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए कि एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 लाइन एल और एम पैरेलल लाइंस हैं। तो एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 2 कौन कौन से एंगल बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल। सो देयरफॉर यू कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और सिमिलरली लाइन एल और लाइन एन भी पैरेलल है, तो 1 और 3 क्या बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उसकी वैल्यू भी न्यूमेरिकली क्या हो जाएगी, इक्वल। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिजल्ट कि देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। चलो 1 2 के इक्वल में है और 1 3 के इक्वल में, मतलब 2 और 3 भी क्या होने चाहिए, न्यूमेरिकली इक्वल। सो देयरफॉर यू कैन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से मैं ये लिख रहा हूँ, रीज़न वो मैंने बता दिया है। सो नाउ वी कैन से दैट एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। चलिए अब हम अगर बात करेंगे तो एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल ही बन रहे हैं। देखिए ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऊपर की तरफ है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है दोनों तरफ। तो 2 और 3 भी कौन से एंगल बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और वो क्या हो गए, इक्वल। तो हमने जो करस्पॉन्डिंग एंगल का एक्सियम पढ़ा था उसका कन्वर्स एक्सियम था कि दैट इफ two corresponding angles are equal then the line which they have will be parallel। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि but 2 and 3 are corresponding angles, that's why we can say here, therefore that you can say that line M is parallel to line N। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से आप लिख सकते हैं कि लाइन एम और लाइन एन भी क्या होगी, पैरेलल। चलिए इसमें आप मल्टीपल लाइंस भी ले सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बस इतनी लाइन है। अगर मैंने एक ट्रांसवर्सल ले ली, 1 2 3 4 5 ऐसी लाइन ले ली, तो पांचों एक दूसरे से क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। 6 7 जितनी भी लाइन ले लो, हर एक लाइन के लिए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। हमने 3 लाइन्स के लिए देखा था, अब मोर देन 3 लाइन्स के लिए भी यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा।
वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए? चलिए फिर देखेंगे आगे। तो यहाँ से मुझे मिलेगा थियरम नंबर 6.6। इसका प्रूव दैट नहीं है, बट आपको याद रखना है कि दैट लाइन विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ क्या कहना चाह रहा है लाइंस के थियरम, कि अगर कोई दो लाइंस any two more than one lines are parallel to the same line then they are parallel to each other also। तो मतलब वो भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगी। तो ये थियरम है जो मुझे याद रखना होगा, थियरम 6.6, जिसके यूज़ करके हम इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। आ जाएगा आइडिया क्या करना है इसके लिए? चलिए तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको इसे यूज़ करना है और इसे सॉल्व करना रहेगा। तो वो हम अब स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा एग्जाम्पल नंबर 4। इन फिगर 6.24 PQ is parallel to RS, angle MXQ is equals to 125, MYR is equals to 40, then find angle X, M and Y। चलिए चार डेटा मुझे, तीन डेटा गिवन है और फोर्थ डेटा मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। तो डायग्राम देखिए कौन सा दिया है मुझे। सो दिस इज माय डायग्राम कि एंगल पी एक्स क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। आपको दो पैरेलल लाइंस गिवन है यहाँ पे देखिए, ये लाइन पी क्यू हो गई आपके लिए और ये लाइन हो गई आर एस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। एम एक्स क्यू एंगल मतलब कि ये वाला एंगल जो आपको गिवन है वो एंगल गिवन है 135। एम वाई आर मतलब कि ये एंगल गिवन है आपको विच इज इक्वल टू 40। नाउ कैलकुलेट एंगल एक्स एम वाई मतलब कि ये पूरा एंगल कितना होगा वो मुझे यहाँ पे फाइंड करके देना है। चलिए डायरेक्टली तो हम इसे सॉल्व कर नहीं पाएंगे बिकॉज लाइन बन नहीं रही है ऐसी कि हम इसे सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कंस्ट्रक्शन करूँगा। ऐसा कंस्ट्रक्शन कि अगर मुझे यहाँ पे एक और पैरेलल लाइन मिल जाए तो मैं इसे सिमिलर केस जो हमने लास्ट में देखा था उसके अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन परफॉर्म करूँगा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा कि हियर वी नीड टू ड्रॉ अ लाइन ए बी which is parallel to line PQ and passing through the point M। मतलब कि लाइन पॉइंट M इसमें से एक ऐसी लाइन AB ड्रॉ करनी होगी, ऐसी लाइन आप AB ड्रॉ करेंगे जो किससे पैरेलल होनी चाहिए, PQ से पैरेलल होनी चाहिए। ऐसा एक कंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ पे करने को बोला गया है। चलिए तो कंस्ट्रक्शन करते हैं ऐसा। सो देयरफॉर अब मुझे जो डायग्राम मिलेगा वो डायग्राम कुछ ऐसा होगा। देखिए कंस्ट्रक्शन आप जब भी करेंगे ना तो उसे डॉटेड लाइन से बनाना याद रखिएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल है कि उसे डॉटेड लाइन से बनाने का मतलब है कि ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है खुद, ये बताता है। बाकी सबको एक कंटिन्यूस लाइन से बनाना है, पर जो कंस्ट्रक्शन आप परफॉर्म करेंगे हर बार उसे आप डॉटेड लाइन से ही बनाइए ताकि हम पता कर सकें कि हाँ ये हमारा कंस्ट्रक्टेड पार्ट है क्वेश्चन के अंदर। चलिए तो अब यहाँ पे हमारे जो फाइंड करना है वो देखिए क्या करना है फाइंड, कि मुझे फाइंड करना था क्या, जो मुझे फाइंड करना है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो मुझे फाइंड करना है एंगल एक्स एम वाई। चलिए एक्स एम वाई मतलब यहाँ पे भी वही फाइंड करना है एक्स एम वाई, तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इतना एंगल फाइंड कर लेता हूँ, ये एंगल सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ये एंगल। ये एंगल की वैल्यू जो मुझे मिलेगी ग्रीन कलर के पार्ट वाले एंगल की वैल्यू, वो एक वैल्यू ले लूँगा मैं। उसके बाद दूसरा जो एंगल है वो ये ऑरेंज पार्ट वाला एंगल, ये दोनों एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। और बाद में दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ऐड करने पे मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा एंगल मिल जाएगा जो मेरा रिक्वायर्ड पार्ट है दोनों को मर्ज करने पे। तो ये मर्ज करने पे मुझे इस तरीके से दोनों एंगल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों को क्या करना है, मर्ज करना है एक दूसरे के अंदर ताकि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर इसके लिए कि कैसे हम इसे मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने पे मुझे कौन कौन से दो एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, देखिए सबसे पहला जो एंगल होगा वो होगा एंगल एक्स एम बी या बी एम एक्स लिखेंगे या एम एक्स एम बी लिखेंगे, दोनों चलेगा। ये हो गया आपका एक एंगल, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसके बाद जो आपको फाइंड करना है वो एंगल होगा आपका एंगल बी एम वाई, ये एक एंगल होगा। तो आप ये एंगल और बाद में ये दूसरा एंगल है वो दोनों आपको फाइंड करके यहाँ पे बताने होंगे।
चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलो सबसे पहले बात करते हैं एंगल बी एम बी एक्स की। अब ये दिया है 135, ये गिवन है, मुझे पता नहीं है, और ये क्या बन जाएगी ट्रांसवर्सल, ये लाइन आपकी क्या बनेगी ट्रांसवर्सल, बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो 135 और ये एंगल आपके क्या बन जाएंगे, को इंटीरियर एंगल, और उसको आप लिख सकते हैं कि उसका सम क्या होगा 180। चलो तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले। तो हियर नाउ वी कैन से ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये मुझे गिवन है। सो देयरफॉर यू कैन से ए बी इज ऑल्सो पैरेलल टू आर एस, ए बी भी क्या होगा पैरेलल टू आर एस, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। इफ टू लाइन्स, यहाँ पे मैंने लिखा कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू and RS is also parallel to PQ. If two lines are parallel to same line, then they are parallel to each other. तो उस थ्योरम से मैंने लिख दिया है कि AB is parallel to क्या होगा RS. So both are parallels to PQ. इसके वजह से दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। चलिए अब मुझे क्या फाइंड करना है, मैंने बताया सबसे पहले केस के एंगल XMB के बारे में। चलिए एंगल XMB को मैंने बताया कैसे ढूंढना है आपको। एंगल एक्स एम बी आपको फाइंड करना है, मतलब आपको ये एंगल की वैल्यू फाइंड करके देनी है कि कितनी आएगी ये एंगल। तो चलो एक्स एम बी को मैं लिख सकता हूँ, मैंने कहा था 135 और एक्स एम बी क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। तो इसका सम क्या होता है 180 होता है, हम वो अप्लाई कर सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि नाउ एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। और रीज़न मुझे पता है, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल फॉर पी क्यू पैरेलल टू ए बी। चलिए को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। एंगल एक्स क्यू एम की वैल्यू आपके पास गिवन है, एंगल एक्स क्यू एम कितना गिवन है आपको, देखिए यहाँ पे एंगल एक्स क्यू एम आपको गिवन है 135, तो पुट कर दीजिए। सो यू विल गेट 135 डिग्री प्लस एक्स एम बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ तक हमें सॉल्व कर दिया है। चलिए अब हमें क्या फाइंड करना होगा, तो 135 को इधर शिफ्ट करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या करना है इसको। सो हमारा डायग्राम था हम वापस ले लेंगे। सो देयरफॉर एक्स एंगल एक्स एम बी इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस 135 विच विल बिकम 45 डिग्री। और ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन एक्स एम बी की वैल्यू, मतलब कि इसकी वैल्यू मुझे मिल गई। ये क्या आ गई आपके लिए 45 डिग्री, ये वैल्यू मिल गई। चलिए अब बात कर रहे हैं ये एंगल की। ये एंगल क्या होगा, मतलब कि बी एम वाई एंगल, ये बी एम वाई एंगल क्या होगा वो मुझे फाइंड करके देना है। चलिए तो उसके बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है अगेन कि नाउ ए बी एंगल बी एम वाई इक्वल्स टू एंगल एम वाई आर। मैं लिख सकता हूँ ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हो गए, बिकॉज मैंने बताया कि ए बी इज पैरेलल टू आर एस है, ये बन जाएगी ट्रांसवर्सल। देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ वापस डायग्राम एक बार देख लीजिए कि आपको फाइंड करना था वो 45 तो मिल गया एक। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बताया कि ये ट्रांसवर्सल बनेगी, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से बनेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दोनों की वैल्यू पैरेलल लाइन्स के लिए क्या होती है इक्वल, जो हमने थियरम में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए बी इज पैरेलल टू आर एस एंड फॉर दैट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दैट्स वाई दे आर इक्वल। तो एक्स एम, अब बी एम वाई क्या है 40 है, बी एम वाई की वैल्यू क्या सॉरी एम बाई आर की वैल्यू क्या है 40 डिग्री। तो देयरफॉर बी एम वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 40 डिग्री, विच विल बिकम माई सेकेंड इक्वेशन। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड टू, मुझे क्योंकि फाइंड तो पूरा एक्स एम आर एक्स एम वाई करना है, तो मैंने एक्स एम बी प्लस एम बी बी एम वाई को ऐड कर दिया। सो देयरफॉर आई विल गेट एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल बी एम वाई इज इक्वल्स टू 40 प्लस 45। सो एक्स एम बी प्लस बी एम वाई क्या बन जाएंगे, एंगल ऐड होने पे मैंने कहा था ये कॉमन आर्म हो गई, तो ये दोनों ऐड होके मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहले कि इट इज एंगल एक्स एम वाई which is equals to 45 plus 840 will become 85.
तो एंगल एक्स एम वाई की जो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी वो कितनी हो गई है 85। ये पूरी वैल्यू आपको मिलेगी 85 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम्पल के टाइम पे कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आ जाएगा आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है एग्जाम्पल नंबर 5. Now, if a transversal intersect two lines such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. अब मुझे क्या बोल रहा है कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करेगा ताकि बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो एक दूसरे से पैरेलल है। तो मुझे प्रूव करना है कि ट्रांसवर्सल ने दो लाइन को इंटरसेक्ट किया था दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये मुझे प्रूव करना है। चलिए इसके लिए एक डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको आइडिया है कि कैसे करना है। अब एग्जाम में डायग्राम नहीं दिया है, मतलब आप क्या करेंगे, पहले तो एक दो डायग्राम बना दो। ऐसे देखिए दो लाइन बनाइए, पैरेलल ही बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें प्रूव करना है तो पैरेलल होना ही चाहिए वैसा। फिर आप एक ट्रांसवर्सल बना दीजिए इस तरीके से। अब ये हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इनके एंगल बाइसेक्टर पैरेलल है, मतलब यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर बनाइए इस डायरेक्शन में, तो सिमिलरली यहाँ से भी एक एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे। और ये गिवन है कि ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जो हैं वो मेरे कौन से केस हैं, पैरेलल के केस हैं। तो ये पैरेलल है, मुझे प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये वाली लाइन क्या है, मुझे इन्हें प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल होने चाहिए। चलिए तो डायग्राम में एक पेयर बना लेता हूँ ताकि आपको डायग्राम कैसे बनाना है वो आइडिया आ जाएगा। उसके बाद हम इसका प्रूफ दैट स्टार्ट करते हैं। तो मैं फेयर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे, इसके लिए देखना कैसे बनाना है हमें, मैंने बता दिया डायग्राम आपको। चलिए तो आपका डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से। मैंने वहाँ पे नेमिंग भी दे रखी है ताकि आपको उसे लिखने में आसानी हो जाए। तो मैंने लाइन ले ली है PQ लाइन और RS लाइन ले ली है मैंने दोनों। अब इसके लिए देखो, अब मैंने एक ट्रांसवर्सल बना लिया है। ट्रांसवर्सल कौन सी ली है मैंने, देखिए यहाँ पे, तो मैंने ट्रांसवर्सल जो ली है वो है ट्रांसवर्सल AD ट्रांसवर्सल है। PQ और RS दो लाइन ले ली है। BE एंगल ABQ का बाइसेक्टर है होगा, और CG एंगल BCS का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। और BE पैरेलल टू CG गिवन है मुझे, और मुझे प्रूफ करना है कि PQ और RS क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले गिवन में क्या लिखाऊंगा कि फॉर लाइंस PQ एंड RS AD इज अ ट्रांसवर्सल, जो हमने लिख दिया सबसे पहले। फिर नेक्स्ट लिखेंगे कि रे BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ and ray CG is the bisector of angle BCS and BE parallel to CG। और मुझे ये गिवन है BE पैरेलल। तो ये डेटा मेरा कौन सा डेटा हो गया, गिवन डेटा। चलो टू प्रूफ वाला लिखना है। सो टू प्रूफ, मुझे प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू RS। चलिए प्रूफ दैट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ दैट है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे आप कैसे प्रूफ कर रहे हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले के प्रूफ में, देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा यहाँ पे। तो इट इज गिवन दैट रे BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। मुझे गिवन है कि BE क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABQ। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि दैट एंगल ABE इज हाफ ऑफ एंगल ABQ। ABE एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ ABQ हो जाएगा, जिसे मैं कह देता हूँ मेरा रिजल्ट नंबर 1। मतलब कि मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखिए, ABE मतलब कौन सा एंगल, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, पूरे ABQ से हाफ होगी, आधी हो जाएगी। चलिए सिमिलरली नेक्स्ट, कि सिमिलरली GC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCS, देयरफॉर एंगल BCG इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS। मैंने अगेन बताया कि BCG की वैल्यू क्या हो जाएगी, BCS एंगल से हाफ हो जाएगी। ये हो गया मेरा रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2। चलिए मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो देखो क्या होगा कि AB और BCG की बात करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे, सो बट BE इज पैरेलल टू GC एंड AD इज द ट्रांसवर्सल। AD क्या होगी, ट्रांसवर्सल। देयरफॉर मैं एक रिजल्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे कि देयरफॉर एंगल ABE
इज इक्वल्स टू बी सी जी, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये क्यों इक्वल हो गए, बात आ जाएगी कि ये दोनों एंगल क्यों लिख दिया मैंने इक्वल है। तो देखिए ए बी क्यू कौन सा एंगल बनेगा और बी सी एस कौन सा बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो मुझे पता है कि अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे बताना होगा कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये एंगल कौन से बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए यहाँ पे मुझे बोला गया था कि बी इज पैरेलल टू जी सी है और ए डी को मैंने बना दिया है ट्रांसवर्सल, मतलब मैंने ये लिया, देखिए एक लाइन ऐसे बना दी, एक लाइन ऐसे बना दी और ये मैंने बना दिया एक ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल और ये एंगल तो करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे और दोनों न्यूमेरिकली क्या होते हैं, इक्वल। सो वी कैन से एंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू बी सी जी, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे इतना। चलिए ए बी और बी सी जी की वैल्यू है उसे पुट कर देंगे यहाँ पे। अगेन मैंने रीजन लिखा है कि रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए देयरफॉर ए बी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ ए बी क्यू, देयरफॉर हाफ ऑफ ए बी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी एस। चलिए हाफ दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, सो आपको मिलेगा ए बी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी एस। चलो ए बी क्यू और बी सी एस क्या बनेंगे, देखिए यहाँ पे आप देखिए ए बी क्यू और बी सी एस क्या बनेंगे, तो ए बी क्यू और बी सी एस भी बन जाएंगे यहाँ पे, ए बी क्यू और बी सी एस बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और दोनों क्या है, इक्वल है। देयरफॉर यू कैन से कि बट दे आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर इक्वल, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट बाय द ट्रांसवर्सल एडी विद पी क्यू एंड आर एस। मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे कौन कौन सी दो लाइन के लिए, पी क्यू और आर एस के लिए, और जिसकी ट्रांसवर्सल क्या होगी, ए डी। सो देयरफॉर यू कैन से हैंस और देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो इस तरीके से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर तो आप इसे बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आ जाएगा आइडिया, इसके लिए क्या करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। इन द फिगर 6.27 ए बी इज पैरेलल टू सी डी is parallel to EA is perpendicular to AB, angle BEF is equals to 55 degree, then find the value of X, Y and Z। चलिए 4 डेटा गिवन है और 3 मिसिंग वैल्यूज को मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं डायग्राम देख लेता हूँ ताकि मुझे पता चले मुझे क्या फाइंड करना है। तो मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से गिवन है, देखिए ए बी, ये लाइन ए बी है जो सी डी से पैरेलल है, सी डी है जो ई एफ से पैरेलल है, ये एंगल y हो गया, ये एंगल z हो गया, x हो गया और ये एंगल हो गया z। और ये मुझे बोला गया है परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल तो हमें फिक्स पता चल गया कि इसकी वैल्यू न्यूमेरिकली क्या होगी, परपेंडिकुलर होने की वजह से 90 हो जाएगी। तो ये डेटा मुझे मेनली याद रखना है, बाकी आप याद नहीं रखेंगे तो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन में से सॉल्व करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के लिए। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल के हियर y प्लस 55 इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल फॉर ए सी डी पैरेलल टू ई एफ। चलिए अगर मैं ले लेता हूँ कि सी डी और ई एफ पैरेलल लाइन्स है तो मैं बी डी को या फिर बी ई को ट्रांसवर्सल बना सकता हूँ। अगर बी ई ट्रांसवर्सल बन गई तो ये एंगल और ये एंगल क्या बनेंगे, को इंटीरियर एंगल, सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल, मतलब इसका सम क्या होगा 180। तो y प्लस 55 इक्वल्स टू क्या हो गया 180। चलिए 55 इधर ले जाएंगे, सो यू विल गेट y is equals to 180 minus 55 which will become 125 डिग्री। तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई है कि y की वैल्यू क्या होगी 125 डिग्री। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं x के बारे में। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टेटमेंट कि अगेन x is equals to y, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। अब ये दोनों भी क्यों इक्वल हो गए, मैंने बताया वैसे कि अगेन आपके पास दो पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी, ये आपके ट्रांसवर्सल है। तो अगेन ये दोनों कौन से एंगल बनेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, और न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों की क्या हो जाएगी, इक्वल। दैट्स व्हाई यू कैन से एंगल एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू 125। तो आपको एंगल एक्स की वैल्यू भी मिल गई है, वाई की वैल्यू भी मिल गई। अब बाकी ये एंगल जेड के लिए। चलिए एंगल जेड के लिए बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मैं ए बी और ई एफ का रिलेशन फाइंड कर लेता हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हियर
AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. So you can say AB is parallel to EF, जो हमने अभी थियरम 6 पॉइंट पढ़ा था वो देख लिएंगे, क्योंकि अगर दो लाइन किसी एक पर्टिकुलर लाइन से पैरेलल है तो इंडिविजुअली दोनों भी क्या हो जाएंगी, एक दूसरे से पैरेलल। चलिए अब मुझे मिल गया कि AB और EF पैरेलल है, तो अगेन ये और AE क्या हो जाएगा, इसकी ट्रांसवर्सल बन जाएगी। अभी जो AE परपेंडिकुलर लाइन थी वो क्या बन जाएगी, उन दोनों पैरेलल लाइंस के लिए ट्रांसवर्सल का रोल प्ले करेगी ये लाइन। चलो अगेन ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, को इंटीरियर एंगल, और एक है Z+55 और दूसरा है 90। सो देयरफॉर यू कैन से एंगल EAB प्लस एंगल EFFEA इक्वल्स टू 180। चलिए एंगल EAB की वैल्यू क्या है 90 और FEA की वैल्यू आपके पास है Z+55, वैल्यू पुट कर दीजिए। सो यू विल गेट, पहले तो रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, को इंटीरियर एंगल्स फॉर AB पैरेलल टू EF। सो यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा 90 प्लस Z प्लस 55 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मिल जाएगा आपको। चलिए 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे देखना है, तो 90 प्लस 55 विल बिकम 145 और 145 इधर आ जाएगा तो माइनस 145 हो जाएगा। देयरफॉर यू विल गेट Z इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो यहाँ से आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी 35 डिग्री। चलिए अगर ऐसा नहीं करना है तो और में एक और मेथड है जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ Z की वैल्यू के लिए, बाकी सब वैल्यू तो ठीक रहेगी, सिर्फ Z को फाइंड करने के लिए। तो देखिए उसमें क्या करना होगा आपको, कि आपको दिया होगा कि AB पैरेलल टू CD गिवन है और EA पैरेलल टू, मतलब AE पैरेलल टू AB गिवन है। तो अगर मुझे ये दिया होता है कि एक लाइन दूसरे से परपेंडिकुलर है और पहली लाइन दूसरे से पैरेलल है, हमने एग्जाम पढ़ा था, तो ये वाली लाइन सेकेंड लाइन से भी क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। इट मीन्स कि Z+55 की वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे पहले तो, कि हियर FE इज परपेंडिकुलर टू AE, देयरफॉर Z+55 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगेन 55 को आप इधर ले जाएंगे, सो यू विल गेट Z इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। सो आज के वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।